हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का विषय है राइजोपस यानी ब्रेड मोल्ड, यानी जो ब्रेड पर फफूंदी पाई जाती है इसे हम ब्लैक मोल्ड भी कहते हैं। राइजोपस एक्चुअल में सड़े गले पदार्थों पर मिलने वाला एक सेप्रोफिटिक यानी मृतोपजीवी कवक है जो डंप डिकेइंग फ्रूट्स, सब्जियां और दूसरे बासी पदार्थों यानी अचार, मुरब्बे, जेली पर भी जो फफूंद पाई जाती है वह राइजोपस ही है। ये कवक गर्मी, पर्याप्त वायु और मॉइस्चर की प्रेजेंस में अच्छे से वृद्धि करता है, यानी वर्षा ऋतु के समय में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि इस समय इसकी जो प्रमुख प्रजाति होती है राइजोपस स्टोलेनिफर वह तेज़ी से ग्रोथ करती है। ये एक विकल्पी परजीवी के रूप में भी स्ट्रॉबेरी के फलों पर पाया जाता है, जहाँ पर ये संक्रामक रोग लीक उत्पन्न करता है। इस कवक की फफूंदी की हमें वृद्धि को अगर देखना है तो हम डबल रोटी के नम टुकड़े को एक तेज उपयुक्त तापमान पर बेल जार में रख देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद इस पर फफूंद के रूप में अत्यधिक फैलाव दिखाई देता है, जो पहले सफ़ेद चकत्तों के रूप में होता है और ये धीरे धीरे ये चकत्ते पूरी ब्रेड पर फैल जाते हैं और बाद में काले रंग के फफूंदी में परिवर्तित हो जाते हैं। इसका क्लासिफिकेशन या वर्गीकृत स्थिति हमें इस प्रकार से मिलती है कि इसको हमने किंगडम फंजाई में रखा है कवक, क्योंकि इसके अंदर कवकों के गुण पाए जाते हैं जो हैं इसमें पर्णहरित या हरित लवक का अनुपस्थित होना, जिससे ये फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। इसलिए इनमें न्यूट्रिशन जो होता है वो प्राय हिट्रोट्रॉफिक या परपोषी का होता है, जो ये मृतोपजीवी से या मृतोपजीवी के रूप में या किसी दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं। इनका थैलस या जो सुकाय है वो एकोशिकीय होती है या तंतुमय कवक जाल की बनी हुई होती है। कोशिका भित्ति फंगल सेलुलोज या काइटिन की बनी हुई होती है और इनके अंदर कवक जाल जो होता है वो डाइकैरियोटिक अवस्था बहुत थोड़े समय के लिए पाई जाती है। इनका जीवन चक्र सरल से जटिल होता है। ये होमोथैलिक या हेट्रोथैलिक हो सकते हैं। डिवीज़न इसका है यूमाइकोटा। यूमाइकोटा के अंदर वे कवक रखे जाते हैं जिनमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और प्रारूपिक तौर पर ये तंतु की समान संरचना में कायिक संरचना पाई जाती है। इनको ए मैस्टिगोमाइकोटिना के अंतर्गत भी रखा गया है मीम्स के द्वारा। एलिक्सोपॉलस और मीम्स ने इनको ए मैस्टिगोमाइकोटिना में रखा है। इनके अकॉर्डिंग इनके जो लक्षण हैं वो कभी कभी एक कोशिकीय और कोशिका युग्मनज जो होता है उनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। जाइगोमाइकोटिना इसका सब डिवीज़न या उप प्रभाग है, जिसके लक्षण हैं कि इनमें अलैंगिक जनन बीजाणुओं द्वारा होता है और परिपूर्ण अवस्था में जाइगोस्पोर्स निर्मित होते हैं। इसकी क्लास है जाइगोमाइसिटीज। तो संवर्ग जाइगोमाइसिटीज के जो कवक होते हैं वो स्थलीय होते हैं। अलैंगिक जनन अचल बीजाणुओं द्वारा होता है, यानी इनके अंदर चल बीजाणु अनुपस्थित होते हैं और जो इनकी परिपूर्ण अवस्था होती है वो जाइगोस्पोर कहलाती है। इनका ऑर्डर है म्यूक्रेल्स। म्यूक्रेल्स को हम जाइगोमाइसिटीज के अंतर्गत पढ़ते हैं। म्यूक्रेल्स के साथ ही इसकी जो फैमिली है, कुल है, वो है म्यूक्रेसी। इनके जो गुण हैं, म्यूक्रेल्स और म्यूक्रेसी ग्रुप के जो गुण हैं वो इस प्रकार हैं कि इनका जो थैलस होता है वो सुविकसित होता है, शाखित होता है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। और इनके जो कुछ सदस्य होते हैं उनके अंदर मूलाभासी संरचनाएं भी मिलती हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी हुई होती है जो बाद में काले रंग के हो जाती है, जिसकी वजह से इनको हम ब्लैक मोल्ड भी कहते हैं। इनके अंदर बीजाणु का प्रकीर्णन प्राय कीट या अन्य माध्यम से होता है। कुछ जातियों में बीजाणुधानी में बीजाणुओं की संख्या कम होती है तो बीजाणुधानी खुद ही एक इकाई के रूप में प्रकीर्णित हो जाती है और स्पोरेंजियोला कहलाती है। तो ये कुछ लक्षण हैं जो आप लोग इसी क्लासिफिकेशन में लिख सकते हैं। इसके बाद में हम आते हैं जीनस राइजोपस पर। तो जीनस राइजोपस की स्ट्रक्चर आपको इस चित्र में दिखाई दे रही है। ब्रेड के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो आपको इसी तरह से संरचना दिखाई देगी।
राइजोपस जो है वो एक फिलामेंटस यानी खूब सारे तंतु इसके अंदर पाए जाते हैं जो बहुत शाखित होते हैं, और इसके माइसीलियम की इकाई हाइफी जो होती है उसके अंदर क्रॉस वॉल्स यानी जो सेप्टा होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, जिन्हें आप पट भी कहते हैं। इसलिए इनकी संरचना सिनोसिटिक कहलाती है। इनमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा होता है। अब हम आते हैं इसकी संरचना पर। तो जो इसकी सोमेटिक फेज है या कायिक संरचना है उसमें 3 प्रकार के हाइफी पाए जाते हैं कवक जाल के अंदर। पहला है स्टोलन या सुकाय संलग्न भूस्तारी। भूस्तारी जो होता है वो क्षैतिज रूप में फैला हुआ, जो ग्रीन कलर का आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वह संरचना स्टोलन कहलाती है। ये कवक तंतु मजबूत होते हैं, इनका डायमीटर ज़्यादा होता है और ये मेहराब के समान यानी मुड़ते हैं फिर सीधे हो जाते हैं, मुड़ते हैं फिर सीधे हो जाते हैं, इस तरह की संरचना बनाते हैं। जहाँ पर ये सीधे होते हैं और अपने आधार के संपर्क में आते हैं, उस संपर्क बिंदु पर कुछ जड़ जैसी संरचनाएं बनती हैं जिन्हें हम राइजोइडल हाइफी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये इस अपने सबस्ट्रेटम से जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार ये वृद्धि करते हुए पूरे अपने सबस्ट्रेटम पे, या जो कहना चाहिए पोषक होता है उसके ऊपर फैल जाते हैं और नए फ्रेश स्टोलन्स का निर्माण भी ये लगातार करते रहते हैं। दूसरे प्रकार के हाइफी हैं होल्ड फास्ट या संलग्नक। इनकी सहायता से जो कवक होता है वो अपने सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहता है। इनको हम राइजोइडल हाइफी भी बोलते हैं। इस जगह पर कवक तंतु गुच्छे के रूप में पाया जाता है, जैसा आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। ये संलग्नक शाखाएं स्टोलन को प्रत्येक पर्व संधि पर आधारीय भाग पर जोड़े रखती हैं और स्टार्ची सबस्ट्रेटम की सतह को भेद कर उसके अंदर प्रविष्ट हो जाती हैं, यानी जो उनका आधार है उसके अंदर ये ग्रोथ करती जाती हैं। और ये जैसे जैसे अंदर की ओर बढ़ती हैं इनसे एक एंजाइम स्रावित होता है जो मंड के पाचन का काम करता है। ये कवक तंतु इस प्रकार से 2 उद्देश्य पूरे करते हैं। एक तो वे कवक जाल को स्थिर कर रखते हैं और दूसरा वह कवक के लिए जल एवं पोषण पदार्थों के अवशोषण का काम करते हैं। कायिक वृद्धि के दौरान कवक जाल में ये 2 प्रकार के ही कवक तंतु हमें दिखाई देते हैं, यानी स्टोलन और होल्ड फास्ट, जो कि कॉटनी वाइट होते हैं। और बाद में जैसे ही रिप्रोडक्टिव फेज शुरू होती है तो इससे तीसरे प्रकार के कवक तंतु यानी स्पोरेंजियोफोर या बीजाणुधानीधर का निर्माण होने लगता है। स्पोरेंजियोफोर या बीजाणुधानीधर आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। ये वर्टिकल होते हैं। प्रत्येक संलग्नक के सम्मुख यानी जहाँ पर राइजोइड्स उत्पन्न हुए हैं या नोट जैसी संरचना हमें मिल रही है, वहाँ पर ये उदग्र और ऊर्ध्व रूप से वृद्धि करके वर्टिकल ग्रोइंग हाइफी का एक समूह बना लेते हैं और ये हवा में रहते हैं। ये कवक तंतु प्रजनन का काम करते हैं, क्योंकि इनके सिरे पर आपको जो फूली हुई संरचनाएं दिखाई दे रही हैं इन्हें हम स्पोरेंजिया कहते हैं। और इन बीजाणुधानियों के अंदर बीजाणु उत्पन्न होते हैं। ये बीजाणु अलैंगिक जनन को संपादित करते हैं। ये आपको स्ट्रक्चर एक कायिक हाइफी की दिखाई दे रही है। कायिक संरचना इसकी आपको दिखाई दे रही है, जिसमें आपको जो कवक तंतु दिखाई दे रहा है उसमें आपको कहीं पट नहीं दिखाई दे रहे हैं, खूब सारे केंद्रक दिखाई दे रहे हैं। उसका साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य दिखाई दे रहा है। एक वैक्यूल यानी जो पादप कोशिका का गुण है, रिक्तिका हमें दिखाई दे रही है। तो ये सारी संरचनाएं हमें राइजोपस के एक हाइफी के अंदर मिलती है और इसी हाइफी में आप देख रहे हैं सारे कोशिकांग भी पाए जाते हैं।